Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Amit Sinha. Dear friends, today's editorial talk about the bad effect of sanctions. The sanctions which was imposed by USA and European Union against Russia. It also talks about, that means the editorial also talk about the bad economic condition of Russia. Why inflation is going to surge in Russia? What are the reasons behind the inflation in Russia? What is the real economic condition of Russia? And what will be effect of the war on economical term in respect to the world? These are the important pillars, important topics which has been highlighted by the Hindu in this article. तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग जो है सो देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इसका जो है सो बैड इम्पैक्ट जो है सो पड़ता है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने कई तरह के जो पाबंदियां, जो सैंक्शंस जो है सो रसिया के अगेंस्ट लगाया है, उससे रसिया का इकोनॉमी ही नहीं प्रभावित होगा बल्कि पूरा जो है सो वर्ल्ड प्रभावित किस तरीके से होगा, तो इसी को एनालिसिस करने का प्रयास दोस्तों किया गया है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है सो लाइक करें और अवश्य कमेंट करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसका हेडिंग दोस्तों कह रहा है कि काउंटिंग कॉस्ट्स। काउंटिंग का मतलब काउंट करना, गिनना, दी कॉस्ट की क्या कॉस्ट पड़ रहा है। कॉस्ट का मतलब होता है जो लागत है। क्या कॉस्ट है इसका, किस संदर्भ में, तो रसिया के टर्म्स में दिया गया है कि क्या आपका कॉस्ट है, क्या लागत हो रहा है इस युद्ध का, क्या इसका जो है सो जिस्ट दोस्तों दे रहा है। टॉक्स, टॉक्स का मतलब हो गया बातचीत दोस्तों, यहाँ नाउन है, यह है ना नाउन। नाउन का वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ टॉक्स यानी बातचीत, ये नाउन है। यदि इसका वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आई टॉक टू हिम। तो यहाँ पर जो टॉक है, चूँकि सब्जेक्ट के बाद इसका इस्तेमाल किया, यहाँ पर टॉक वर्ब हो गया, यहाँ पर टॉक नाउन हो गया। तो यह भी देखना है किस तरह से जो है सो वर्ब का यूज़ नाउन के रूप में करते हैं, नाउन का वर्ब किस रूप में करते हैं। यहाँ पर यह नाउन का काम कर रहा है कि टॉक्स जो बातचीत है, टू इन दी वॉर। आर का प्रयोग जो है सो टॉक्स के लिए किया गया। सब्जेक्ट टॉक्स है इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है कि वॉर को इंड करने के लिए जो टॉक्स चल रहा है, अ मस्ट एज सैंक्शंस ऑन रसिया विल हर्ट द वाइडर वर्ल्ड, कि पूरे वाइडर वर्ल्ड यानी पूरे वाइड तौर पर यानी पूरी दुनिया को जो है सो हर्ट करेगा, प्रभावित करेगा, यदि रसिया पर सैंक्शंस जो जिस तरह से जो लगाया गया है, खास करके युद्ध को समाप्त करने के लिए रसिया पर जो सैंक्शंस लगाया है, यह पूरे दुनिया को प्रभावित दोस्तों करेगा। किस तरह से करेगा, आइए हम लोग इसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सैटरडेज अनाउंसमेंट बाय यूएस, कि यूएस के द्वारा सैटरडे को क्या अनाउंसमेंट किया गया। अनाउंसमेंट यानी घोषणा क्या किया गया। द यूके एंड द यूरोपियन अलाइज, यानी कि यूरोपियन जो अलाइज हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं यूरोपियन के, यूएस और यूके, इनके द्वारा क्या अनाउंसमेंट किया गया, कॉमा जीरन लगाया है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि इंक्लूडिंग फ्रांस, जिसमें कौन कौन है, फ्रांस, जर्मनी, यानी फ्रांस जर्मनी यानी यूरोपियन अलाइज में, और यूके और यूएस के द्वारा क्या सैटरडे को घोषणा किया गया, अनाउंसमेंट किया गया ऑफ ए राफ्ट ऑफ फर्दर रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक मेजर्स। ये मेजर्स का मतलब कदम, जो स्टेप है, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स जो है सो कदम उठाया गया है रसिया के अगेंस्ट में, यानी और फिर से यानी फर्दर स्टेप जो है सो इस सब ने मिलकर उठा लिया है, जिसको कहा गया है राफ्ट के रूप में देखा गया है। राफ्ट का मतलब होता है दोस्तों, ये एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर लकड़ी का, यानी जो नदी पार करने के लिए जो हम लोग एक लकड़ी का बनाते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर। फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, लकड़ी का गांठ बनाकर नदी को पार करना, उसी को हम लोग राफ्ट कहते हैं। यहाँ हो जाएगा कि पार होने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो किससे पार होने के लिए, युद्ध से पार होने के लिए, युद्ध को समाप्त करने के लिए, कि जो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस उठाया गया है टू इंक्रीज दी कॉस्ट ऑन रसिया, रसिया पे कॉस्ट को बढ़ाने के लिए। क्या कॉस्ट बढ़ाने के लिए, कि इसको इकोनॉमिकली जो है सो अपंग बना देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि रसिया खुद ब खुद डेमोरलाइज हो जाए और युद्ध रोक दे। फॉर इट्स इन्वेशन ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन का जो इसने इन्वेशन किया है, जो उसने अटैक जो किया है यूक्रेन पर, उसके लिए जो है सो ऐसा किया जा रहा है। हैज जस्ट रेज द रिस्क ऑफ, यह जो कदम उठाया गया, यह रेज्ड कर दिया है, जस्ट रेज द रिस्क ऑफ
रिस्क बढ़ा दिया है। जैसे किसी काम के लिए कोई स्टेप लेते हैं, ठीक उसका रिवर्स इफेक्ट होता है, तो उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ना ये जिस काम के लिए किया गया वैसा हुआ नहीं, बल्कि रिस्क बढ़ा दिया। मोर वाइड स्प्रेड, यानी कि वाइड मतलब विस्तृत रूप से इसको विस्तृत हो गया, यानी बढ़ गया है, फैल गया है ज़्यादा रूप से। इकोनॉमिक फॉल आउट फ्रॉम दिस वॉर, इस युद्ध से इकोनॉमिक फॉल आउट हो गया है, यानी कि फॉल आउट का मतलब गिरना, यानी कि रसिया के साथ साथ रसिया का रूबल तो प्रभावित हुआ ही है, साथ साथ जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर जो रसिया से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कनेक्टेड हैं एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के संदर्भ में, वो सारे कंट्रीज़ जो है सो बैडली अफेक्टेड हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है सो कदम उठाया गया और वो क्या उसका रिजल्ट जो है सो दे रहा है, कि रिस्क बढ़ा दिया है, मोर वाइड स्प्रेड कर दिया है, इकोनॉमिक फॉल आउट हो गया है पूरे इस युद्ध के कारण। अब कह रहा है कि विद अ व्यू टू, एक व्यू से, एक दृष्टि से, कि टू फर्दर आइसोलेटिंग रसिया, कि आगे जो है सो फिर मतलब कि रसिया को आइसोलेट करने का जो प्रयास किया गया है, कि रसिया को जो है बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए। आइसोलेट मीन होता है टू सेपरेट करना, यानी अलग करना, तोड़ने का प्रयास, टू सेपरेट करना या अलग करना, अलग रखना, कि आइसोलेट करने का प्रयास किया गया है फ्रॉम दी इंटरनेशनल फिनांशियल सिस्टम, कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी फिनांशियल सिस्टम है उससे आइसोलेशन करने का काम किया गया है, कि उससे रसिया को तोड़ दिया जाए। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि स्विफ्ट सिस्टम में, यानी यह जो बैंकिंग सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है, उससे रसिया को जो है सो तोड़ने का प्रयास किया गया, कि रसिया को बैन लगा दिया गया कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि रसिया का जो है सो इकोनॉमिक बुरी तरीके से प्रभावित होगा। यानी रसिया क्या करेगा, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है ये है, यानी ग्लोबल स्तर पर जो है सो वो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन से वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। द वेस्टर्न अलाइज डिसाइडेड टू, वेस्टर्न अलाइज यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमने देखा कि जर्मनी वगैरह जो है सो वेस्टर्न अलाइज डिसाइडेड टू ब्लॉक करने का डिसाइड किया है सेलेक्टेड रसियन बैंक्स, के कुछ रसियन जो सिलेक्टेड बैंक हैं उसको जो है सो ब्लॉक कर देगा, यानी कि अपने कंट्री में ऑपरेट होने के लिए। यानी जर्मनी, यूके, अमेरिका और भी जो भी उसके यूरोपियन अलाइज है, वह अपने अपने कंट्री में रसियन बैंक को ऑपरेट होने से अलाउ नहीं करेगा, यानी उसको ब्लॉक कर देगा। जैसे हमारा जो SBI है, यह बहुत सारे जैसो कंट्रीज़ में अपना ऑपरेशन दोस्तों देता है। सिलेक्ट रशियन बैंक्स फ्रॉम स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, मैं बता चुका हूँ कि स्विफ्ट क्या है, एक बैंकिंग एंड फिनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पर, जिससे जो है सो रसिया भी जुड़ा हुआ है। यूज टू वैलिडेट एंड कंप्लीट इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन, जो भी इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए जो है सो स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी पर बैन लगाने का प्रयास जो है सो किया गया है, और बैन लगा ही दिया गया है, और रशियन बैंक्स को भी जो है सो ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये सब ब्लॉक कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि रसिया तो प्रभावित होगा ही, साथ साथ पूरा दुनिया भी दोस्तों प्रभावित होगा। दे ऑल्सो रिजॉल्व टू इम्पोज, दे का प्रयोग दोस्तों किया गया है यूरोपियन अलाइज के लिए, और साथ ही US और UK के लिए किया गया है। तो इन सारी चीज़ के लिए, इन सब के लिए जो है सो दे का प्रयोग किया गया है। दे ऑल्सो रिजॉल्व टू इम्पोज, रिजॉल्व मतलब होता है कि आंसर ढूंढना, टू फाइंड आंसर, हल निकालना। यह जो है सो यूरोपियन अलाइज और जो भी जो कंट्रीज़ हैं अमेरिका के साथ, वो रिजॉल्व मतलब कि हल ढूंढने के लिए, कि इसका हल निकले, युद्ध कैसे रुके, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस यानी एक पाबंदी ऑन रसियन सेंट्रल बैंक्स एबिलिटी, कि रसिया का जो अपना सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, RBI, यानी यह यदि पावर में रहता है तो हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से ऑपरेट होता है। तो उसी तरह उसका जो अपना सेंट्रल बैंक है, उसके एबिलिटी को जो है सो प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। अब जो रसिया के सेंट्रल बैंक की एबिलिटी को कैसे प्रभावित करेगा, तो उसका जो सेंट्रल बैंक अपना है, उसका जो भी फॉरेन रिजर्व है उसको प्रभावित करेगा, उससे जो भी लिंक है उसको तोड़ने का प्रयास करेगा, ताकि जो है सो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है सो कम हो जाए, उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाए, ट्रांजेक्शन कम हो जाए, और वह पूरी तरीके से प्रभावित हो जाए। रशियन सेंट्रल बैंक्स एबिलिटी को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है रेस्ट्रिक्शन लगाकर, टू असेस एंड डिप्लॉय द कंट्रीज वॉर चेस्ट ऑफ एन एस्टिमेटेड $630 billion
इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बड़ा अच्छा शब्द लिखा है कि 630 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रसिया के पास है, सेंट्रल बैंक के पास है। उसका इस्तेमाल वह वार चेस्ट के रूप में करता है। बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, वार चेस्ट। वार चेस्ट का मतलब होता है कि युद्ध के लिए अलग से पैसा जो है सो निकाल कर रखना। रेवेन्यू फंड फॉर वॉर, इसको कह सकते हैं कि रेवेन्यू फंड फॉर वॉर। देख लीजिए कितना ज़्यादा, यानी 630 बिलियन जो है सो खर्च करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है सो युद्ध पर खर्च करने के लिए रखा है। वही कह रहा है सेंट्रल बैंक एबिलिटी टू असेस एंड डिप्लॉय द कंट्रीज वॉर चेस्ट, कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, वॉर चेस्ट के लिए असेस यानी पहुंच और डिप्लॉय करना, यानी डिप्लॉय मतलब होता है कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि तैनात करना, बहाल करना, लगाना। डिप्लॉय करता है कंट्रीज़ को, यानी रसिया को वॉर चेस्ट कितना है उसका एस्टिमेटेड, लगभग अनुमानित कॉस्ट उसका 630 बिलियन डॉलर है। फॉरेन एक्सचेंज के रूप में उसको प्रभावित करता है। तो इस तरह से जो है उसको रोकने का, कि इसको यदि कम करेंगे तो युद्ध पर पैसा कम खर्च करेगा। द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ दीज मूव्स, इस तरह का जो मूव्स है, जो स्टेप उठाया गया है यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा और अमेरिका के द्वारा रसिया के संदर्भ में, और रसियाज इकोनॉमिक पर एंड फिनेंशियल मार्केट्स पर जो कदम उठाया गया है, हैव का प्रयोग किया गया है मूव्स के लिए। चूँकि मूव क्या है दोस्तों, यहाँ पर द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ दिस मूव्स पुल्डल है, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। मैनिफेस्टेड इन अ शार्प डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स ह्रास, कमी, मूल्य में कमी, किसी चीज़ का ह्रास। शार्प मतलब तीव्र, मैनिफेस्ट मतलब शो करना, एक्सपोजर ऑफ समथिंग, शो करना यानी कि दिखाना, प्रकट करना। हैव मैनिफेस्टेड इन अ शार्प डेप्रिसिएशन, या इस कदम से क्या देखा गया है, क्या सामने निकल कर मैनिफेस्टेशन क्या हुआ है, प्रकटीकरण क्या हुआ है, क्या शो हुआ है, कि शार्प डेप्रिसिएशन हुआ है, तीव्र ह्रास हुआ है। किसमें, तो इन द वैल्यू ऑफ द रूबल में। जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल पूरा जो है सो इस पर यदि लग गया है तो इसका रूबल क्या है, रूस की करेंसी को रूबल कहते हैं, यानी उसका करेंसी जो है सो डेप्रिसिएट हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उसका वैल्यू गिर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसका प्रभावित हो रहा है, वैल्यू गिर रहा है। द करेंसी टम्बल, यह जो करेंसी है रूबल की बात कर रहा है कि टम्बल मतलब लड़खड़ा कर गिरना, यानी फॉल डाउन हो गया है, फॉल डाउन हुआ ऑलमोस्ट 30%, almost tumbled, almost the currency tumbled almost 30% इंट्राडे। इंट्राडे मीन्स विद इन अ डे, यानी एक दिन में, यानी जो इसका अपना शेयर मार्केट का जो एक दिन है उसमें लगभग 30% की गिरावट देखी गई है। टम्बल्ड हो गया यानी गिर गया है एक दिन में, वन डे या विद इन अ डे। इसका यूज स्पेशल जो है सो सेलिंग और बाइंग जो है सो शेयर्स के संदर्भ में करते हैं। इंट्राडे मतलब एक दिन में जो सेलिंग और बाइंग का होता है, शेयर्स का जो सेल और बाय होता है। 30% टू अ रिकॉर्ड लो, जो अब सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड लो में, यानी बहुत निम्नतम स्तर पर आ गया है डॉलर के अगेंस्ट में। यानी डॉलर का वैल्यू यदि 100 रुपीज़ है तो इसका गिरकर जो है सो 10 यदि आ गया तो कितना आ गया, 90 आ गया। बहुत ज़्यादा मतलब कि डॉलर के कंपैरिजन में जो है सो रूबल गिर गया। क्यों गिरा रूबल, इसलिए गिरा कि उस पर जो है सो बहुत तरीका का सैंक्शंस लग रहा है, वह सैंक्शंस उसको प्रभावित कर रहा है दोस्तों। अब इसमें यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से जो है सो एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक डॉलर रिपल इफेक्ट या चेन रिएक्शन चलेगा, और रसिया के साथ साथ जो दूसरे देशों की इकोनॉमी भी प्रभावित होंगे। इन एशियन ट्रेडिंग ऑन मंडे को एंड हैज़ वीकेंड अबाउट, और कमज़ोर हो गया है, वीकेंड हो गया, कौन कमज़ोर हो गया है, तो रूबल कमज़ोर हो गया है। किसके कंपैरिजन में, तो डॉलर के कंपैरिजन में कमज़ोर हो गया है अबाउट 26% सो फार इन 2022, 2022 में जो है सो यह 26% जो है सो कमज़ोर हो गया है। यानी कि यदि कह सकते हैं कि 100 था तो इसका 26% इसमें माइनस करेंगे तो घटकर उतना आ गया है ना, कितना पड़ा गया, यानी इसका 26% जो है सो 2022 में जो है सो रूबल का जो है सो कमज़ोर हुआ है। दे ऑल्सो फोर्स द कंट्रीज सेंट्रल बैंक, कंट्रीज ये अंडरस्टूड है, रसिया के का बात कर रहा है कि रसिया का जो सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक है, उसको भी फोर्स किया है ना। वो दे का प्रयोग कर रहे हैं यूएसए के लिए, यूके के लिए, जर्मनी के लिए, और जितने भी यूरोपियन अलाइज हैं उसके लिए कर रहे हैं। क्या फोर्स किया है कि टू मोर देन डबल इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, कि जबरन जो है सो इसको ऐसा फोर्स हुआ कि फोर्स किया गया कि यह रसिया जो है सो क्या किया है कि अपने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को डबल कर दिया है। जाहिर सी बात है, जब हम लोग पढ़ते हैं मनी एंड बैंकिंग में पढ़ते हैं किस तरह से आरबीआई या सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करती है ताकि जो है सो मार्केट में लिक्विडिटी बना रहे। जैसे यदि 5% रेट है,
है ना। रेपो रेट यदि 5, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा हूँ मैं, यदि 5% है और ये यदि यदि इसमें कम किया जाता है तो जितना परसेंट कम किया जाता है वह फ्लो जो मार्केट में आता है उससे क्या होता है, लिक्विडिटी मेंटेन रहता है। तो वही यहाँ कर रहा है कि वो अपने रेट को जो है सो 20% जो है सो कम कर दे। बहुत ज़्यादा है, इससे पूरा उथल पुथल मच जाएगा दोस्तों। मोर देन डबल इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, उसका अपना जो इंटरेस्ट रेट है वह 20% जो है सो कम कर दिया है टू 20%, दी हाईएस्ट इन ऑलमोस्ट 2 डिकेट्स, यानी 20 वर्षों में, 2 दशक में यह सबसे हाईएस्ट है। यानी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कभी कम नहीं किया गया था। हमारे यहाँ कितना इंटरेस्ट रेट कम होता है दोस्तों, 0.25% RBI करता है, इससे ज़्यादा कम इंटरेस्ट नहीं करता है। 0.5 बहुत रेयर कंडीशन में किया जाता है। इतना में ही जो है सो मिलियंस ऑफ डॉलर का जो है सो लिक्विडिटी मार्केट में पैसा चला आता है। मार्केट में पैसा आता है तो वो क्या, बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। लोन प्रोवाइड होता है तो लोगों के पास पैसा आता है, लोग क्या करते हैं, क्रय और विक्रय करने का काम करते हैं, यानी परचेजिंग करते हैं। इससे परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ता है, मार्केट में डिमांड बढ़ता है और इस तरह से हमारा चेन रिएक्शन जो है सो इकोनॉमी का चल पड़ता है और जो है सो ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। हाईएस्ट ऑलमोस्ट 2 डिकेट्स एंड इम्पोज्ड कंट्रोल ऑन कैपिटल फ्लोज, यानी जो कैपिटल का फ्लो होता है उस पर भी जो है सो कंट्रोल इम्पोज किया गया है, लगाया गया है। इम्पोज मीन्स लगाना। अब कह रहा है कि रसियाज लार्जेस्ट लैंडर बेर बैंक, कि रसिया का जो सबसे बड़ा जो है सो लैंडर जो है सो जो पैसा देता है, उधार करता है, बेर बैंक जो है सो फाउंड इट्स यूरोपियन आर्म्स, बड़ा अच्छा शब्द दोस्तों दिया गया है कि उसने क्या पाया, यानी उसको उसको उसकी क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है उसको, कि बेर बैंक फाउंड, पाया कि इट्स यूरोपियन आर्म फेसिंग अ रन ऑन इट्स डिपॉजिट, कि यूरोपियन आर्म जो है सो उसके डिपॉजिट पर अब जो है सो रन करने का प्रयास कर रहा है। यानी यूरोप की कंट्रियों का जो हाथ है, यानी कि वह जो है सो इसका जो डिपॉजिट है उसको कुचलने का प्रयास कर रहा है। यानी कि जो भी डिपॉजिट इसके पास है, इसका श्रेष्ठ में, आप सपोज दैट कि हमारा SBI वो बहुत बड़ा बैंक है और उसका पूरा जो है सो डिपॉजिट को कोई कुचलने का प्रयास करेगा तो वो लड़खड़ा जाएगा, बाधित हो जाएगा, तो सरकार बाधित हो जाएगी, सरकार बाधित हो जाएगी तो देश बाधित हो जाएगा। वही यहाँ कहा गया है कि बेर बैंक का जो भी डिपॉजिट है उसको यूरोपियन के द्वारा जो है सो रन करने का प्रयास किया गया है, कुचलने का प्रयास किया गया है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से लिंक जो है, किस तरह से जो है सो रसिया को घेरने का पूरा प्रयास जो है सो किया जा रहा है। रन ऑन deposits which the European Central Bank warned could lead to units failure, जिसके बारे में जो है सो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने वार्न किया है कि यदि इसका डिपॉजिट यदि गड़बड़ होता है तो वो जो है सो यूनिट फेल्योर की ओर चला जाएगा, यानी कि पूरे तरीके से जो है सो दिवालिया हो जाएगा यह बैंक, यूनिट उसका फेल्योर हो जाएगा और वह दिवालिया हो जाएगा। वार्न कुड लीड कर सकता है, लीड के साथ टू का प्रयोग करते हैं, लीड टू यूनिट्स फेल्योर विथ रसियन, जो रसियन है यानी रसिया के जो लोग हैं, इंडिया के लोग को इंडियंस है ना, रसिया के लोग को क्या कहते हैं, रसियंस। रसियंस वेटिंग इन लॉन्ग कुए, कुए का मतलब लाइन में, लंबा लाइन में खड़े हैं। आउटसाइड ATM, ATM के बाहर जो है सो रसियन पीपल लाइन में खड़े हैं। ऑन फियर ऑफ, इस भय के साथ, फियर ऑफ मतलब डर की संभावना, लाइकली कैश शॉर्टेजेस हो सकता है कि कैश की कमी हो सकती है, इसलिए जितना जल्द हो सके अपना पैसा बाबू निकाल लो, इसलिए सब लाइन में जो है सो लग गया है, कैश शॉर्टेज की कमी। द कंट्रीज सिटीजन्स, रसियन पीपल, it is talking about Russian people, face subject plural, therefore we use plural verb, face is plural verb, the real prospect of runaway inflation, country citizens face real prospect of runaway inflation, inflation means महंगाई, महंगाई के रियल प्रोस्पेक्ट को जो है सो रसिया के लोग महसूस कर रहे हैं या सामना कर रहे हैं। वही सी बात है कि कैश क्रंच की कमी हो सकती है, लोग लाइन में खड़े हैं ATM के बाहर जो है सो, तो यह जो है सो कंट्री का जो है सो ड्विंडलिंग सिचुएशन को शो करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बट लेकिन शो तो करता है, लेकिन आप देखिए क्या कह रहा है, बट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ व्लादिमीर पुतिन्स यूनिलैटरल डिसीजन, कि व्लादिमीर पुतिन ने जो यूनिलैटरल यानी एक तरफा जो फैसला ले लिया है, किसी का नहीं सुना और एक तरफा डिसीजन ले लिया, उसका क्या उसको इकोनॉमिक कॉस्ट करेगा। जाहिर सी बात है कि हम यदि सपोज दैट हम अमेरिका चले जाएं पढ़ने के लिए और वहाँ जाने के लिए तो हम पहले सोच लेंगे कि हमको कितना कॉस्ट पड़ेगा।
उसी तरह से यदि हम पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो हम अपने पास देख लेंगे ना कि मेरे पास सारा सुविधा है कि नहीं। उसी तरह रसिया यदि अटैक किया है यूक्रेन पर तो पूरा अपना क्षमता देख कर ही अटैक किया है। उसको यह समझ का पता लगाना होगा कि क्या कॉस्ट पड़ेगा, उसको क्या क्या हो सकता है, तो वो रसिया को पता है कि उसको कॉस्ट क्या भुगतना पड़ेगा। यूनिलेटरल्स डिसीजन टू इम्बार्क ऑन, बड़ा अच्छा शब्द है। इम्बार्क ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना, टू बिगिन करना, शुरुआत करना, टू बिगिन करना। टू इम्बार्क ऑन व्हाट ही कॉल्ड अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, कि जिसको रसिया कहता है कि पुतिन कहता है कि यह मेरा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है ना, उसको वह स्टार्ट कर चुका है। किसके अगेंस्ट? यूक्रेन के अगेंस्ट। टू डिस्क्राइब रसियाज ऑल आउट इन्वेशन, यानी पूर्ण इन्वेशन, पूर्ण आक्रमण, ऑल आउट पूर्ण खात्मा, यानी ऑल आउट इन्वेशन आक्रमण है ऑफ इट्स वेस्टर्न नेबोर, उसका जो वेस्टर्न नेबोर, किस पर वेस्टर्न नेबोर कौन है? तो यूक्रेन पर। लास्ट वीक आर ऑलरेडी बिंग फेल्ड, यानी कि यह जो है सो पहले से महसूस किया गया। लास्ट वीक आर ऑलरेडी बिंग फेल्ड वर्ल्ड वाइड, इसको पूरे वर्ल्ड वाइड महसूस किया गया। यानी अभी पिछले कुछ दिनों से जो युद्ध का जो माहौल चल रहा है उसको पूरा दुनिया महसूस कर रहा है। न्यूज़पेपर के हेडिंग पर जो है सो हमारे यहाँ जो है सो रसिया यूक्रेन वॉर का जो न्यूज़ रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ यही न्यूज़ पाकिस्तान में भी होगा, लंदन में भी होगा, सब जगह जो है सो यही न्यूज़ दोस्तों छाया हुआ है। यूरोपियन बैंक्स एंड कंपनीज विथ सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्सपोजर टू रसिया। एक्सपोजर टू रसिया मतलब, एक्सपोजर टू का मतलब हो गया कि इसको हम लोग कह सकते हैं प्रकटीकरण करना, प्रकटीकरण, यानी इसको कह सकते हैं कि मेक पब्लिकली, शो करना। शो, एक एक्सपोजर टू का मतलब हानिकारक होना भी होता है, तो यहाँ पर होगा कि शो, यानी कि जो यूरोपियन बैंक हैं और जो यूरोपियन कंपनीज हैं जिसका सिग्निफिकेंट बिजनेस है, यानी शानदार बिजनेस एक्सपोजर है रसिया के साथ, हैव का प्रयोग कंपनीज के लिए किया गया है। टेकन अ बीटिंग ऑन दी बोर्सेस, बड़ा अच्छा शब्द करा है, वह बीटिंग ऑन बोर्सेस महसूस हो रहा है। बोर्सेस शेयर मार्केट है दोस्तों, यह जो है सो शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट खास करके कहाँ का है? तो पेरिस स्टॉक एक्सचेंज का है। यूरोपियन का जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम लोग बोर्सेस कहते हैं, कि उस पर वो बीटिंग हो रहा है, यानी उसका शेयर जो है सो गिर रहा है। किसका? तो जो कंपनी जो रसिया के साथ जो है सो टाई अप या एक्सपोजर टू है, जो भी मतलब कि यूरोपियन कंपनी का, वो सब जो है सो धराधर जो है सो बीटिंग हो रहा है, गिर रहा है। गिवन द एक्सटेंट टू, एक्सटेंट दिखा रहा है उसका कि कितना एक्सटेंट है। एक्सटेंट का मतलब दायरा, यानी उसका क्या जो है सो तीव्रता है, रेंज है, कितना इफेक्ट है। गिवन द एक्सटेंट टू विच द शार्प एस्केलेशन, कि कितना जो है ज़्यादा शार्प एक्सकेलेशन हुआ है। एस्केलेशन मतलब जो इसको कह सकते हैं हम लोग, जो चढ़ाई या बढ़ोतरी जो हुआ है, टेंशन का जो बढ़ोतरी हुआ है। एस्केलेशन मतलब टेंशन बढ़ना, टेंशन बढ़ना। शार्प मतलब तीव्र। इन सैंक्शंस, इन दी सैंक्शंस, कि सैंक्शंस में कितना तीव्र जो है सो बढ़ोतरी हुआ है। सैंक्शंस लगाने से यह सब कंपनी भी प्रभावित हुआ है। सैंक्शन कौन कौन लगाया है? तो यूएसए लगाया है, ब्रिटेन लगाया है, जापान लगाया है, ऑस्ट्रेलिया लगाया है, और यूरोपियन कंट्रीज जो भी अलाइज हैं वो सब सैंक्शंस, यानी पाबंदी लगाने से क्या हुआ, इस सारे कंपनीज को भी जो है सो लॉस देखना पड़ा है, और साथ ही युद्ध की स्थिति के कारण भी लॉस देखना पड़ा है। इज सर्टेन टू हर्ट देयर ऑपरेशन, कि इनके देयर का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यूरोपियन कंपनीज के लिए किया गया है, कि जो अमेरिका रसिया के साथ एक्सपोजर टू में है, तो उनको भी यह जो है सो निश्चित तौर पर हर्ट किया है। उनके ऑपरेशन को, यानी कार्य प्रणाली, ऑपरेशन मतलब कार्य प्रणाली जो है उसको प्रभावित किया है, और साथ ही उसके रेवेन्यूज़ को भी प्रभावित किया। जाहिर सी बात है, जिस कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा वो वहाँ काम करना क्यों चाहेगी? तो तो फिर वो क्या होगा, उस देश को जो है उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। सैंक्शंस इज सर्टेन टू हर्ट देयर ऑपरेशंस एंड रेवेन्यूज, निश्चित है कि उसके ऑपरेशंस और रेवेन्यूज को क्या करेगा? हर्ट करेगा, यानी कि उसको जख्म देगा, यानी प्रभावित करेगा। एंड और दो, हालांकि द वेस्टर्न अलाइज, जो भी वेस्टर्न अलाइज हैं, जो भी वेस्टर्न मित्र राष्ट्र हैं, हैव केयरफुली अवॉइडेड एनी मेंशन, उन्होंने काफ़ी सावधानी पूर्वक किसी भी तरह का मेंशन करने से अवॉइड किया है। अवॉइड मतलब मुकरना या मना करना, अवॉइड करना यानी मना करना, कि एनी मेंशन सो फार ऑन क्लोजिंग द टैप, लेकिन पब्लिकली यानी मेंशन नहीं किया है कि हम अपना टैप को क्लोज कर रहे हैं। टैप का मतलब होता है नल का टोटी को, उसको टैप कहते हैं। यहाँ टैप का मतलब हो जाएगा बिजनेस, यानी कि बिजनेस के बारे में जो है सो लॉस तो लग रहा है इस कंपनी को, लेकिन बिजनेस क्लोज के बारे में किसी तरह का जो है सो केयरफुली मेंशन करने से अवॉइड किया है। यही मेंशन नहीं किया है कि हम अपना बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। ऑन रसियाज मैसिव एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस,
ऑयल और गैस का जो इसका मैसिव एक्सपोर्ट होता है किसका, रसिया का। आपको पता है कि रसिया बहुत लार्ज अमाउंट में जो है सो यहाँ से अपने विभिन्न देशों को जो है सो ऑयल एंड गैस को जो है सो इम्पोर्ट करता है, और सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्सेस जो है सो रसिया का यही है दोस्तों। कि क्लोजिंग टाइम, चूँकि जो भी कंपनियां रसिया से ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करती है किसी न किसी माध्यम से लिंक है, वह सब जो है सो अवॉइड किया है कि नहीं, हम अभी तक कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम बिजनेस जो है सो रसिया के साथ बंद करना चाहते हैं। रसियाज मैसिव एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस दैट की कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द कंट्रीज करंट अकाउंट सरप्लस, यानी कि कंट्री का जो, यानी रसिया का जो करंट अकाउंट सरप्लस है, यानी उसका जो एक्सपोर्ट, देखिए करंट अकाउंट सरप्लस किसको कहते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यदि एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा होता है, ज़्यादा माल यहाँ से बाहर भेजते हैं, तो आपका जो है सो करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। यदि आप जो है सो कम भेजते हैं और मंगाते ज़्यादा हैं, जैसे इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट जो है सो कम करता है और इंपोर्ट यानी बाहर से मंगाता ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ, मेरे यहाँ ज़्यादा, हम लोग के यहाँ ज़्यादा क्या रहता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा रहता है। तो यही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है उसी को करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस करते हैं। सरप्लस रसिया का इसलिए हो जाता है चूँकि यह बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, चूँकि ऑयल एंड गैस ज़्यादा मात्रा में है। यही कारण है कि इसका जो है वही कह रहा है कि करंट अकाउंट सरप्लस होता है, उसमें कंट्रीब्यूट यही ऑयल और गैस ज़्यादा करता है, कि ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। अब कोई लेगा ही नहीं, इस पर सैंक्शन लग गया है, पाबंदी लग गया चीज़ का, यह तो प्रभावित होगा। तो मेन बिजनेस यदि किसी का प्रभावित हो जाएगा तो वो क्या होगा, वह टम्बल्ड हो जाएगा, यानी बाधित हो जाएगा। कंसर्न अबाउट, कंसर्न मतलब समस्याएं या चिंताएं, चिंताएं अबाउट पॉसिबल डिसरप्शन, डिसरप्शन मतलब बाधा, खास करके ऑपरेशन में बाधा, जैसे कि ट्रेन डिसरप्ट हो जाना है ना, ट्रेन का रूट यदि डिस्टर्ब हो जाता है, बाधित हो जाना, इसको कहते हैं बाधित हो जाना। तो बड़ा अच्छा शब्द है डिसरप्शन, मतलब बाधित होना। कि कंसर्न अबाउट पॉसिबल डिसरप्शन, की क्या क्या पॉसिबल डिसरप्शंस हो सकता है, खास करके शिपमेंट में। जाहिर सी बात है कि इसको बैन लगाया है तो यहाँ से शिपमेंट नहीं होगा, यानी कि शिप के माध्यम से जो एक्सपोर्ट करता था रसिया वो नहीं हो पाएगा, उसमें बाधा होगा और इसको प्रॉब्लम होगा। डिसरप्शन किस में होगा, शिपमेंट में, फ्रॉम मतलब से द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, किसके बारे में कह रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वह रसिया के बारे में कह रहा है कि इसको, रसिया को दिक्कत हो सकता है क्या चीज़ करने में, तो एक्सपोर्ट करने में। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि इस पर क्या है, सैंक्शंस लग चुका है। डिसरप्शन मतलब क्या हो गया दोस्तों, जल्दी बताइए, बाधा, ऑपरेशन में बाधा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल हैव पुश्ड द प्राइस ऑफ बैरेंट क्रूड, बड़ा अच्छा शब्द लिखा गया है दोस्तों, बैरेंट क्रूड। बैरेंट क्रूड का मतलब होता है कि ऑयल मार्केट ऑफ नॉर्थर्न यूरोप। यह एक बैरेंट क्रूड एक मार्केट है, ब्रेंट क्रूड मार्केट है कहाँ का, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्थ यूरोप का एक मार्केट है, जो खास करके ऑयल एंड गैस का जो है सो मार्केट है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेंट क्रूड। द प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स वेल एबव $100, यानी कि जो है सो इसी कारण से जो है सो प्राइस जो है सो क्रूड ऑयल का, कच्चा तेल का बढ़ गया है मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में भी बढ़ गया है। अब बैरल $100 पर बैरल हो गया, विथ मोस्ट, जाहिर सी बात है कि भारत भी प्रभावित दोस्तों होगा। विथ मोस्ट लार्ज यूरोपियन इकोनॉमीज़, कि यूरोप के जो भी बड़ी बड़ी जो है सो इकोनॉमीज़ हैं, इकोनॉमिकल कंट्रीज़ हैं, मेजरली रिलायंट ऑन, बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, रिलायंट ऑन मतलब होता है कि रिले ऑन, RELY, रिलायंट ऑन का मतलब निर्भर करना, रिले ऑन डिपेंड ऑन, निर्भर होना। कि बड़े बड़े जो इकोनॉमीज़ हैं जो रिलायंट ऑन है, निर्भर हैं किस पर, एनर्जी सप्लाई पर, किससे, तो फ्रॉम रसिया, कि रसिया पर जो निर्भर है ना। अब $100 हो गया है तो प्रभावित तो होगा ही। अब कह रहा है कि दी स्पेक्टर, बड़ा अच्छा शब्द है, स्पेक्टर मतलब भविष्य का खतरे का संकेत होना, जिसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का अनप्लीजेंट साइन भी कहते हैं इसको, अनप्लीजेंट साइन, भविष्य का यानी खतरा का संकेत, इसको हम लोग कहते हैं खतरा का संकेत, बैड थिंग होने का संकेत। द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ रहा है, खास करके देख रहे हैं कि $100 के पार चला गया है। फैनिंग है, बड़ा अच्छा लाइन दोस्तों की है, ध्यान से देखना है कि फैनिंग ब्रूजिंग ब्रशिंग एक्सलरेशन, कि वो क्या करे, हवा दे रहा है, यानी यह जो लागत है उसको बढ़ा रहा है, 100 है, हो सकता है 100 से पार हो जाए, हवा दे रहा है। ब्रशिंग एक्सलरेशन इन इन्फ्लेशन, यानी कि एक्सलरेशन, एक्सलरेट मतलब होता है तीव्र गति से ग्रोथ करना, यानी ग्रो करना, बढ़ना।
बढ़ रहा है, यानी कि उसको क्या कर रहा है और हवा दे रहा है ब्रशिंग एक्सलेशन में, इन्फ्लेशन यानी महंगाई में। जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगा यानी ऑयल, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि ढुलाई भाड़ा बढ़ेगा, वस्तुओं और सेवाओं का दाम बढ़ेगा और महंगाई आ जाएगा। इन यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड इज़ वेरी रियल, कि वह बहुत बहुत वास्तविक है, यानी हो भी सकता है। कारण है कि युद्ध के कारण ऐसा इन्फ्लेशन हो सकता है। एट ए टाइम, कि उस समय में, व्हेन अ ड्यूरेबल रिकवरी फ्रॉम द शॉक ऑफ, कि उस समय की बात कर रहे हैं कि जब आप जो है सो कोविड-19 का जो झटका आपको शॉक लगा है उससे आप उबर भी नहीं हो पाए और आपको आपके सामने जो है सो युद्ध जैसा भीषण संकट जो है सो दस्तक दे देता है। फ्रॉम द शॉक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक इज़ येट टू टेक होल्ड, कि वह जो सो टेक होल्ड ले लिया है, यानी आप उससे उबरे भी नहीं हैं। और अचानक से क्या हो गया कि जो है सो वॉर जो है सो इनिशिएट हो गया है। टेक होल्ड द वॉर इनिशिएटेड बाय रसिया, और रसिया के द्वारा वॉर को इनिशिएट कर दिया गया, यानी शुरुआत कर दिया गया। एंड द कंसिक्वेंट सैंक्शंस, कंसिक्वेंट मतलब लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, किसके किसके, यूएसए के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, वगैरह वगैरह के द्वारा कंसिक्वेंट लगातार पाबंदियाँ, सैंक्शंस इट पर लग रहा है, रसिया के लिए किया गया। स्पेशली इफ वाइडन टू कवर कंट्रीज, स्पेशली इफ वाइडन टू कवर कंट्रीज दैट सिक्स टू बाईपास द सैंक्शंस रिजीम। बड़ा अच्छा शब्द दोस्तों यहाँ से कह रहा है कि खास करके कब, जब वाइडन टू कवर कंट्रीज, कि यह जो है सो पूरे कंट्री को जो है सो कवर करने के लिए जो सैंक्शंस लगाया गया है, खास करके कि इससे जो भी जुड़ा हुआ है वो प्रभावित होगा। दैट सिक्स टू बाईपास दिस सैंक्शन रिजीम, कि यह जो सैंक्शन है यह इसको क्या करेगा, बाईपास कर देगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है सो भेज देगा। बाईपास का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव, यानी एक प्रकार का ट्रैफिक का इस्तेमाल करेगा। यानी एक देश प्रॉब्लम में होगा तो यह समस्या दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा, दूसरा तीसरे को ट्रांसफ़र कर देगा, इस तरह से जो है सो बढ़ता चला जाएगा। सीक टू बाईपास दी सैंक्शंस रिजीम, पोज अ चैलेंज, बड़ा अच्छा शब्द है, तीनों एक याद रखेंगे। पोज अ चैलेंज, पोज अ चैलेंज का मतलब होता है कि चैलेंज, यानी चैलेंज उत्पन्न करना, इसको कह सकते हैं कि चुनौती, चुनौती उत्पन्न करना टू द ग्लोबल इकोनॉमी के लिए यह चुनौती उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि कारण क्या है कि एक के बाद एक बाईपास होते चला जा रहा है, चूँकि यह समस्या। दैट रोनो बैंक्स इकोनॉमिक्स, सॉरी राबो बैंक इकोनॉमिक्स, राबो बैंक कहाँ का है, तो राबो बैंक दोस्तों जो है सो यानी कि डच का, डच बैंक है, डच मल्टीनेशनल जो है सो बैंक है। तो यह इसके जो इकोनॉमिक्स हैं इन्होंने एक घोषणा, एक प्रोजेक्ट किया है, यानी एक एनालिसिस करके बताया है कि कुड बी सो बैड, कि उनके हिसाब से बहुत बुरा हो सकता है। उन्होंने एक जो है सो कैलकुलेशन किया है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी बैड सिचुएशन जो है सो आ सकता है, और उस सिचुएशन को एज टू बी अनक्वान्टिफिएबल होगा वह, उसको आप यानी उसका उस पर मरहम नहीं लगा सकते हैं, यानी अनक्वान्टिफिएबल, अनक्वान्टिफिएबल का मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, अनमेजरेबल, कांट मेजर, कांट मेजर, यानी कि ऐसा जख्म होगा जिसको आप भर नहीं पाएंगे, है ना। एक्सपेडिएंट नेगोशिएशंस, एक्सपेडिएंट का मतलब बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, कि यूजफुल एक्शन, इसको हिंदी में साहसिक कदम भी कहते हैं, कि साहसिक कदम यानी इस समस्या को हल करने के लिए, युद्ध रोकने के लिए, और फिर से जो है सो इंटरनेशनल जो है सो इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, उसी को कहा जा रहा है कि एक्सपेडिएंट नेगोशिएशन, यानी अच्छी बातचीत ताकि हल हो सके। टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, कि यह कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाए, ना ही रसिया पे पाबंदी लगे, ना ही रसिया अटैक करे। आर द ओनली वे फॉरवर्ड, सिर्फ मात्र एक यही रास्ता है कि एक्सपेडिएंट नेगोशिएशंस हो, यानी कि तर्कसंगत यूजफुल एक्शन के साथ बातचीत हो, ताकि सारा सिस्टम जो है सो ठीक हो जाए। तो यही दोस्तों था आज का एडिटोरियल का, इसको फिर से देखने का प्रयास करें, जहाँ जो प्रॉब्लम लगे दोस्तों उसे आप कमेंट के माध्यम से बोलने का प्रयास करें, तो मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उसको मैं कंसिडर करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा के साथ। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।